नमस्कार। भारत में अपना बिजनेस शुरू करने की जब भी बात होती है तो एक सवाल हमेशा सामने आता है कि बिजनेस का स्ट्रक्चर क्या हो, पार्टनरशिप चुने या फिर एलएलपी। आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं और साथ ही एक ऐसे टूल के बारे में भी बात करेंगे जो आपके बिजनेस की सफलता की नींव बन सकता है। देखिए, कोई भी बिजनेस एक शानदार आइडिया से शुरू तो होता है, पर सिर्फ आइडिया होना ही काफी नहीं है। असली सवाल तो ये है कि उस आइडिया को किस कानूनी नींव पर, किस स्ट्रक्चर पर खड़ा किया जाएगा। और ये कोई छोटी मोटी कागजी कार्रवाई नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा फैसला है। यही फैसला तय करेगा कि अगर बिजनेस पर कोई कर्ज आया तो क्या वो आपके घर तक पहुंच सकता है, आप टैक्स कैसे भरेंगे और आगे चलकर आपका बिजनेस कितना बड़ा बन पाएगा। ये सब कुछ इसी एक फैसले पर टिका है। तो चलिए इस पूरे सफर को हम 4 हिस्सों में देखते हैं। सबसे पहले पारंपरिक पार्टनरशिप को समझेंगे, फिर इसके मॉडर्न और सेफ विकल्प पर नजर डालेंगे। इसके बाद देखेंगे कि इनमें से चुनना क्या है, और आखिर में एक ऐसी सुपर पावर के बारे में जानेंगे जो हर छोटे बिजनेस के लिए जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे पुराने और सबसे आम तरीके की, यानी क्लासिक बिजनेस पार्टनरशिप की, जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत चलती है। कानूनी तौर पर पार्टनरशिप का मतलब तो यही है कि कुछ लोग मिलकर बिजनेस का मुनाफा बांटने के लिए सहमत होते हैं। लेकिन इसका असली मतलब, इसका जो सार है, वो एक सिद्धांत में छिपा है। और यही सिद्धांत इसे ताकतवर भी बनाता है और जोखिम भरा भी। इसे कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। अगर आसान भाषा में समझे तो एक सबके लिए और सब एक के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक पार्टनर कोई भी फैसला लेता है या कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसके लिए बाकी सारे पार्टनर्स भी कानूनी तौर पर जिम्मेदार होते हैं। ये एक बहुत ही मजबूत बंधन है। लेकिन जैसा मैंने कहा, यही मजबूत बंधन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकता है। इसमें एक ऐसा छिपा हुआ खतरा है जिसे हर पार्टनर को जानना बेहद जरूरी है। और वो खतरा है अनलिमिटेड लायबिलिटी। देखिए, एक पारंपरिक पार्टनरशिप में बिजनेस और आपकी अपनी पर्सनल संपत्ति के बीच कोई कानूनी दीवार नहीं होती। इसका मतलब साफ है, अगर बिजनेस पर कोई कर्ज हुआ जिसे वो नहीं चुका पाया तो लेनदार आपके घर, आपकी कार, आपकी बचत, इन सब पर दावा कर सकते हैं। तो इसी सबसे बड़े खतरे को, यानी अनलिमिटेड लायबिलिटी को खत्म करने के लिए साल 2008 में एक नया और ज्यादा सुरक्षित विकल्प लाया गया, और वो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एलएलपी यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसको बनाया ही इसीलिए गया था ताकि पारंपरिक पार्टनरशिप की जो सबसे बड़ी कमी थी उसे दूर किया जा सके। ये एक तरह का हाइब्रिड मॉडल है। और यहाँ फर्क एकदम साफ नजर आता है। एक एलएलपी जो है वो बिजनेस और आपकी पर्सनल संपत्ति के बीच एक कानूनी ढाल, एक दीवार की तरह काम करती है। तो अगर बिजनेस को कोई नुकसान भी हो जाए तो वो नुकसान सिर्फ बिजनेस तक ही सीमित रहता है। आपकी अपनी बचत, आपका घर, ये सब पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एलएलपी को कानून की नज़र में एक सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है। मतलब वो एक अलग कानूनी इकाई है। वो अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन कर सकती है, और वो अपने मालिकों यानी पार्टनर्स से पूरी तरह से अलग और स्वतंत्र होती है। तो अब हमारे सामने 2 रास्ते हैं। एक तरफ है पारंपरिक पार्टनरशिप की सादगी और दूसरी तरफ है एलएलपी की आधुनिक सुरक्षा। तो सवाल ये है कि आपके बिजनेस के लिए क्या बेहतर है? चलिए इन दोनों की आमने सामने तुलना करके देखते हैं। ये टेबल देखिए, इससे सारी बात साफ हो जाती है। सबसे बड़ा फर्क है लायबिलिटी का। पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड है, मतलब पर्सनल संपत्ति भी दाव पर है। वहीं एलएलपी में ये लिमिटेड है, यानी आपकी पर्सनल संपत्ति सेफ है। दूसरा बड़ा फर्क रजिस्ट्रेशन का है। एलएलपी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, जबकि पार्टनरशिप का वैकल्पिक। तो मोटी मोटी बात यह है, पार्टनरशिप में सरलता है तो एलएलपी में सुरक्षा। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। लायबिलिटी ही सब कुछ नहीं है। जब बात टैक्स की आती है ना, तो छोटे बिजनेस के लिए पूरा समीकरण ही बदल सकता है। और इसका जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। और वो फर्क है प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन का। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। देखिए, एक पार्टनरशिप फर्म जो है वो प्रिजम्प्टिव टैक्स स्कीम का फायदा उठा सकती है। इसमें क्या होता है कि आपको लंबी चौड़ी हिसाब किताब की किताबों, ऑडिट्स, इन सब से काफी हद तक छुटकारा मिल जाता है, जबकि एक एलएलपी को ये सुविधा नहीं मिलती। तो जो छोटे कंसल्टेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनके लिए ये प्रशासनिक आसानी पार्टनरशिप को ज्यादा प्रैक्टिकल बना देती है।
चलिए, मान लेते हैं कि आपने अपना स्ट्रक्चर चुन लिया, चाहे वो पार्टनरशिप हो या एलएलपी। लेकिन अब एक ऐसे टूल की बात करते हैं जो दोनों के लिए एक असली गेम चेंजर है। एक ऐसा टूल जो बिजनेस की जान यानी उसके कैश फ्लो की हिफाजत करता है। हर छोटे बिजनेस की सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? यही ना कि बड़े क्लाइंट से समय पर पेमेंट कैसे मिले। तो इस सबसे बड़ी चुनौती का जवाब एक बहुत ही सरल और मुफ्त रजिस्ट्रेशन में छिपा है, और वो है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। एमएसएमई यानी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज। जब आप उद्यम पोर्टल पर अपने बिजनेस को एमएसएमई के तौर पर रजिस्टर करते हैं तो आपको एक बहुत ही शक्तिशाली कानूनी हथियार मिल जाता है। एक ऐसा हथियार जो बड़े खरीदारों को समय पर पेमेंट करने के लिए मजबूर कर देता है। ये नंबर याद रखिए, 45। कानून ये कहता है कि किसी भी एमएसएमई सप्लायर को पेमेंट करने के लिए खरीदार के पास ज़्यादा से ज़्यादा 45 दिन का समय है। और ये कोई सिफारिश नहीं है, ये कानून है। और अगर कोई इसका पालन नहीं करता तो उसके लिए एक बहुत गंभीर नतीजा है। अब सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। इसे आप एक तरह का टैक्स हैमर समझ सकते हैं। होता यह है कि अगर कोई बड़ी कंपनी आपको 45 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करती तो कानून उन्हें आपके उस बिल को अपने खर्चों में दिखाने की इजाज़त नहीं देता। अब अगर वो खर्च नहीं दिखा पाएंगे तो उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा और उन्हें ज़्यादा इनकम टैक्स देना पड़ेगा। और कोई भी कंपनी भला ज़्यादा टैक्स क्यों देना चाहेगी? बस इसी वजह से आपका बिल उनकी फिनेंस टीम की प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर आ जाता है। तो चलिए पूरी बात को संक्षेप में समझते हैं। हमने 3 मुख्य बातें सीखीं। पहली, लायबिलिटी की बात। पार्टनरशिप में जोखिम अनलिमिटेड है, जबकि एलएलपी में आपकी पर्सनल संपत्ति सेफ है। दूसरी, टैक्स की बात। वैसे तो टैक्स के नियम ज्यादातर एक जैसे हैं, लेकिन सिंपल प्रिजम्प्टिव टैक्स स्कीम का फायदा सिर्फ पार्टनरशिप फर्म को मिलता है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, ग्रोथ हैक। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन वो सुपर पावर है जो आपको बड़े क्लाइंट से समय पर पेमेंट दिलवाती है। तो देखिए, आखिर में ये सब कानूनी ढांचे सिर्फ नियम नहीं हैं, ये वो औजार हैं, वो टूल्स हैं जिनसे आप अपनी सोच को हकीकत का रूप देंगे। तो अब जब आपके बिजनेस की नींव की समझ तैयार है तो सवाल सिर्फ एक है, आप इस पर क्या बनाएंगे? हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।